को रोजी और देश के हर कोशे गंदम को जला दो। किसानों का मासी कत्ल बंद करो, बंद करो, कत्ल बंद करो, बंद करो। किसान को हमने जो कैलकुलेट किया है, एक मन के ऊपर जो जिम्मेदार का खर्च आता है वो 3,400 रुपये आता है। मंडियों में जब जिम्मेदार गंदम लेके जाता है तो 2000 से बोली स्टार्ट होती है, 2001, 2002, 2003 जी 4 के ऊपर रुकी हुई है बोली। गंदम का रेट ना मिला तो अगले साल इनको अरबों डॉलर दे के बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी। हमारा किसान 6 पानी तक चले जाता है। फार्मर कई सालों से ना अपनी रखी हुई वैरायटीज लगाता है। जो वैरायटी जो हमें अवेलेबल होती है पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से, चंद पैसे कुछ महंगी जरूर होती है, लेकिन उससे आप ये देखिए प्रोडक्शन ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट अब चेंज हो रहा है। उसको ज़रूरत है ये बताने की कि इस डेट को ये वाली वैरायटीज़ लग जानी चाहिए, एरिया स्पेसिफिक वैरायटीज़ होनी चाहिए। हर एक बंदे को एक साल में 124 गंदम चाहिए, 17 केजी उसको राइस चाहिए, 7 किलोग्राम पल्सेस चाहिए। पाकिस्तान भी उन्हीं पैटर्न्स का शिकार हो रहा है कि जैसे रबी सीज़न में हमारे थ्रू आउट द सीज़न बारिश नहीं थी। टेम्परेचर स्विंग के वक्त भी नवंबर में टेम्परेचर ज़रा हाई था, क्योंकि वक्त पे बारिशें नहीं हुई, बल्कि हुई नहीं बारिशें। मैं किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप ज़रूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए। मैं उनको इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दी। हर पाकिस्तानी एक साल में 125 किलोग्राम गंदम खा जाता है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का दावा है कि गंदम का आटा और इससे बनी अशिया खाने के हवाले से दुनिया भर में पाकिस्तानियों का शायद ही कोई सानी मिलेगा। एक आम आदमी रोजाना 72% कैलोरीज 450 ग्राम गंदम खाकर पूरी करता है। हर एक बंदे को एक साल में 124 गंदम चाहिए, 17 केजी उसको राइस चाहिए, 7 किलोग्राम पल्सेस चाहिए, 22 लीटर जो है उसको एडिबल ऑयल चाहिए, 26 केजी जो है वो उसको चीनी चाहिए। तो ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं हर एक इंसान के लिए एक साल के लिए। पाकिस्तान जो कि दुनिया में गंदम पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है, एक बार फिर गंदम के बहरान की जद में है। लेकिन अभी पहली चोट गंदम काश्त करने वाले किसान के सर पर पड़ी है। सिंध में किसान गंदम काट चुका है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कटाई का काम जारी है। अगले चंद दिनों में जब वो गंदम की कटाई मुकम्मल कर लेगा तो उसको फिक्र लाहक होगी कि अब इजाफी गंदम को किस रेट पर और किसके हाथ फरोख्त करना है। अब जो किसान है उन बेरहम लोगों के हाथों में पिस रहा है कि जो मर्जी से रेट लगा रहे हैं। कोई 1800 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, वो भी रेट भी उसको पूरे पैसे नहीं दे रहा है। और जो आड़तियों के बकाया जात हैं वो गंदम की जो है ना उसको वो पैदावार कम थी, इस वजह से वो उनके पैसे नहीं पूरे कर सका। ना वो ठेका दे सकता है, ना वो आड़ती के पैसे दे सकता है। गंदम खुले आसमान में पड़ी और बेबस है किसान। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस मर्तबा किसान ने एक मन गंदम पर तकरीबन 3300 से 3400 रुपए खर्च किया है, जबकि इस वक्त मार्केट में फी मन गंदम का रेट 2000 से 2100 रुपए तक है। हमने जो कैलकुलेट किया है, एक मन के ऊपर जो जिम्मेदार का खर्च आता है वो 3400 रुपये आता है, और उसके बाद उसका राइट बनता है कि उसके ऊपर 600-700 रुपये प्रॉफिट ले सके। इसलिए 4000 रुपये जो हम सब जमातों ने, किसान तंजीमों ने, जो हमने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 4000 रुपये गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए,
तो वो ऐसा नहीं है कि जिसको हम जस्टिफाई ना कर सकें। मंडियों में जब ज़मींदार गंदम लेके जाता है तो 2000 से बोली स्टार्ट होती है, 2001, 2002, 2003, जी 4 के ऊपर रुकी हुई है बोली। तो ये एक ऐसे तबके के साथ कि जो सहूलियात छोड़ के, जो अपनी सारी ज़िंदगी के जो शहरों में अच्छी तालीम उसके बच्चे हासिल कर सकते हैं, वो खेतों के अंदर इस मुल्क और कौम के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात पैदा करने के लिए जुटा हुआ है और उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं है। उसको आप यह है कि उसकी तारीफ़ करें, उसको अप्रिशिएट करें और ताकि वो मज़ीद मेहनत करें कि उसको मायूस कर रहे हैं, उसको आपने आड़ती के हाथों में और मिडल मैन के हाथों पे छोड़ा हुआ है कि वो उसका इस्तेसाल करें और जिस रेट पे चाहें उससे गंदम खरीदें। आज जो जनाजा गंदम का मैदान में निकला है और कल इसका जनाजा लाहौर में निकालेंगे और इंशाल्लाह इसकी कुर्बानी इस्लामाबाद में करवाएंगे। अगर एक तकाबुल किया जाए तो हैरान कुन आदादोशुमार सामने आते हैं। परेशान कुन सूरत हाल कुछ यूं है कि 175 मन गंदम की कीमत 1 तोला सोना से भी कम है। रवां साल गंदम की पैदावार के बारे में हुकूमत को तवक्को है कि 27.5 मिलियन मैट्रिक टन होगी। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस गंदम की पैदावार 31.6 मिलियन मैट्रिक टन रही। ख्याल किया जा रहा है कि इस साल खुश्क मौसम, बारानी इलाकों में पानी की किल्लत और महंगी खाद और अद्वियात के बाइस गंदम की काश्त के रकबे में तकरीबन 7% कमी वाक़ई हुई है, जिसका लामुहाला असर गंदम की सालाना पैदावार पर पड़ेगा। गंदम जो है वो हमारी फूड सिक्योरिटी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और पाकिस्तान तकरीबन 31 मिलियन टन गंदम पैदा करता है ऑन एन एवरेज हर साल। इस साल हम 31 की बजाय सिर्फ 27 मिलियन टन जो है ना वो गंदम पैदा करने जा रहे हैं। जो एस्टीमेट बता रहे हैं वो ये है, उसमें ये है कि सबसे अहम बात तो ये है कि हम गुड क्वालिटी सीड इस्तेमाल नहीं कर रहे, बैलेंस फर्टिलाइजेशन का रवाज नहीं है और जो राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट टाइम जो है ना वो अप्लाई नहीं कर रहे कि पानी एक तो वैसे कम है, दूसरा हमें फसलों को पानी देने के लिए जिस वक्त पानी की ज़रूरत होती है वो एग्जैक्ट राइट टाइम पे जो है वो पानी हमें मुयस्सर नहीं आता। तो यही वजह है कि जैसे गंदम का जब दाना भर रहा होता है, ख़ास तौर पे मार्च के दौरान जो है वो बारिशें भी कम हुई हैं, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहा है और ऊपर से आपने देखा होगा नहरें भी बंद रही हैं। इसमें शक नहीं कि इस साल बाज़ वजूहात के बाइस गंदम की पैदावार तवक्को से कम पैदा हुई है, लेकिन इसके साथ ही वो किसान जो सारा साल गंदम की फसल का इंतज़ार करता है ताकि अपने इखराजात पूरे कर सके और अगली फसलों की तैयारी कर सके, लेकिन रवां साल किसान शदीद माली नुकसानात का सामना करेगा। इस दफ़ा ज़मींदार ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट गंदम के ऊपर की हुई है और वो करने की बुनियादी चीज़ वज़ीर आला का वो यकीन दहानी है कि मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा लॉस है और इसका इम्पेक्ट जो है वो दीगर फसलात पे होगा। जो अगली फसल चावल की है, इसके साथ गन्ने की तैयारी ज़मींदार कर रहा है, उसको नई फसल काश्त करने के बाद उसके लिए खाद वगैरह और दीगर जो एग्री इनपुट्स हैं, ज़रूरी मुदाखलत, उसका इंतज़ामात कर रहा है। तो अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आड़ती तो वो है जो बिल्कुल उसके सर पे बैठा है कि गंदम सेल करो और मेरे पैसे अदा करो, तो मुश्किल हो जाएगा अगली फसलें। और फिर मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो इनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 1% है और पिछली दफ़ा जो थी वो 6% थी। पाकिस्तान में गंदम की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है, क्योंकि हुकूमती पॉलिसियों, मौसमियाती तब्दीलियों और किसानों की बदलती हुई तरजीहात ने इस बहरान को मजीद पेचीदा बना दिया है। रवां साल गंदम की पैदावार 27.5 से 27.9 मिलियन मैट्रिक टन के दरमियान मुतवक्के है, जो गुज़िश्ता साल की 31.6 मिलियन मैट्रिक टन की पैदावार से 11% से 13% कम है। इस कमी की बुनियादी वजूहात में खुश्क मौसम, बारानी इलाकों में पानी की किल्लत और काश्त के रकबे में
6.8% की कमी शामिल है। पाकिस्तान इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, ठीक है, और हमें एग्रीकल्चर को हर लिहाज से अपलिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। आप पिछले 10 साल 20 साल का कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान प्रिंट होता है, आप देखें कि एग्रीकल्चर एक मेजर हमारा सेक्टर है जो हमेशा ग्रो करता है और ग्रो कर रहा है, और उसी ने इस कंट्री को जो है काफ़ी हद तक संभाला। मोर देन 70% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। तो हमें ये चाहिए कि जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, जो हमारी अरेबल लैंड है, हमें उसको रियल स्टेट से बचाना चाहिए, उसको एग्रीकल्चर के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से इलाके शहरों में जो बहुत अच्छी ज़मीनें थी, जहाँ बहुत अच्छी फसलें और बहुत अच्छी सब्जियां लगती थी, वो अब वहाँ आप जाके देखें, वहाँ पे कॉलोनीज़ बन गई हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं, वहाँ पे रोड्स बन गए हैं, ये सब बन गया। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रोके, अरेबल कल्टिवेटेड लैंड्स के ऊपर इस तरह की कंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली रोके, ठीक है, उसको इस्तेमाल करे सिर्फ ज़राअत की। हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमतों और खरीदारी पॉलिसियों में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस किसानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है। कई किसान गंदम की बजाय ज्यादा मुनाफा बख्श नकद आवर फसलों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। मजीद बरा, हुकूमत ने IMF के दबाव के तहत गंदम की मार्केट को डीरेगुलेट करने का फैसला किया है, जिससे हुकूमती खरीदारी में कमी देखने में आई है। मुल्क की गंदम की सालाना तलब तकरीबन 30.9 मिलियन मैट्रिक टन है, जिसके मुकाबले में मौजूदा पैदावार कम है। इस फर्क को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 1.7 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की जरूरत पड़ सकती है। ताहम हुकूमत ने जुलाई 2024 से गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर रखी है। ये कहना मुश्किल है कि हुकूमत की आयद करदा पाबंदी का एहतराम किया जाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि गंदम एक सूबे से दूसरे सूबे को ले जाई जाएगी और यूं नुकसान का सामना गंदम के काश्तकार को होगा। हुकूमत को इसकी तवक्को थी कि जिस तरह उन्होंने 2024 में गंदम की प्राइस अनाउंस करके गंदम नहीं खरीदी तो मुतबादल फसलों पे जिम्मेदार जाएगा। इस दफ़ा जब गंदम का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो इन्होंने बाकायदा हर ज़िले में DCOs के ज़रिए से ये मुहिम चलाई कि ज़िम्मेदार जो है वो गंदम लाजमी काश्त करे। हमें भी इनवाइट किया जाता था और फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की तरफ से भी ये कहा गया कि जनाब मैं आपको मायूस नहीं करूँगी, आप गंदम काश्त करें। और फिर ये भी कहा गया कि जो ज़िम्मेदार ज़्यादा गंदम काश्त करेगा उसे हम फ्री ट्रैक्टर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होगा। और अब जब कि ज़िम्मेदार ने कोशिश की है, अच्छी फसल हुई है लेकिन 7% रकबे पे कम हुई है, अब इन्होंने मार्केट ओपन कर दी है और साथ ही ज़िला बंदी और सूबा बंदी भी ख़त्म कर दी है। हमें यानी एज ए फार्मर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये गंदम को कैसे पंजाब में होल्ड कर सकें। शायद गंदम के काश्तकारों के लिए 2025 भी 2024 जैसा साल साबित हो, क्योंकि गुज़िश्ता बरस गंदम की कीमत का ऐलान करने के बावजूद हुकूमत ने गंदम ना खरीदी और किसान को न सिर्फ कम कीमत पर ओपन मार्केट में गंदम फरोख्त करना पड़ी, बल्कि लातादाद ऐसे किसान भी थे जिनके पास स्टोरेज की सहूलत मौजूद नहीं थी और उनकी गंदम तवील अरसे तक खुले आसमान के नीचे पड़ी रही और बारिशों की वजह से इसका बड़ा हिस्सा खराब हो गया। जो गवर्नमेंट कहती है कि हमने टारगेट अचीव किया, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। गंदम कम काश्त हुई है और अगले साल अगर ये जुल्म गंदम का रेट ना मिला तो अगले साल इनको अरबों डॉलर दे के बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतने अरबों डॉलर पड़े हैं? हम IMF से 1 अरब डॉलर के लिए तो भीख मांगते हैं और किसानों को रिलीफ देने के बजाय ये जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। जिस तरह पिछले साल अरबों रुपए की गंदम में खरीदारी में बाहर से घपले किए, उसी तरह की ये करप्शन करना चाहते हैं। गंदम की पैदावारी सूरत हाल की संगीनी एक तरफ, लेकिन इससे भी कहीं बड़ा इशू गंदम के सरकारी गोदामों में होने वाली चोरी और रिकॉर्ड में गड़बड़, जिसमें जानबूझकर गंदम की मौजूद मिकदार को ज्यादा जाहिर किया जाता है। इस तरह के मामलात मेगा करप्शन के जुमरे में आते हैं। इसके अलावा सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी में गंदम के मेयार को मद्देनजर नहीं रखा जाता
और बेहतर मेयार की बजाय खराब गंदम खरीद कर कमीशन या किकबैक्स लिए जाने की शिकायत आम है। अगर गंदम की चोरी और किकबैक्स के मामलात पर नजर डाली जाए तो हैरानकुन इंकशाफात सामने आते हैं। मई 2020 में नैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सरकारी गोदामों से 5 अरब 35 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की 1,64,797 मैट्रिक टन गंदम गायब हुई। जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि इस स्कैंडल में महकमे खुराक के आला अफसरान मुलव्विस पाए गए। हैरानकुन बात यह है कि इन अफराद के साथ नैब की इंक्वायरी के बाद क्या सलूक किया गया, रिकॉर्ड इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश है। इसी तरह मार्च 2023 में 40,000 टन गंदम की चोरी का इंकशाफ सामने आया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में सरकारी अफसरान ने 40,392 टन गंदम चोरी की। फौरी तौर पर 67 अफसरान को इस चोरी के इल्जाम के बाद मुअत्तल किया गया, जिनमें 49 फूड सुपरवाइजर और 18 फूड इंस्पेक्टर शामिल थे। सिंध में सरकारी गोदामों में से गंदम चोरी की ताज़ा तरीन वारदात मार्च 2024 में खैरपुर में हुई, जिसमें महकमा खुराक के गोदामों से गंदम की 47,000 बोरियां, जिनकी मालियत 80 करोड़ रुपए थी, चोरी कर ली गई। सिंध की तरह पंजाब में भी सरकारी गोदामों से गंदम चोरी के वाकयात तसलसल के साथ रोनमा होते रहते हैं। गुज़िश्ता साल महकमा खुराक गुजरावाला सेंटर से 35,550 मन गंदम चोरी कर ली गई। इस वाक़े के जिम्मेदार 9 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। इसके अलावा 2023 से सूबा भर में गंदम की गैर कानूनी मुंतकिली और सरकारी गोदामों में से गायब हो जाने के वाकयात सामने आते रहे। 2024 में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने पास्को के साबिक जनरल मैनेजर ज़हूर अहमद रांझा को गिरफ्तार किया, जिन पर गंदम खरीदारी पॉलिसी में तब्दीली का इल्जाम था। उन्होंने किसानों की बजाय आढ़तियों से गंदम खरीदने की पॉलिसी नाफिज की, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब से 3 लाख टन गंदम खरीदी। इस खरीदारी में मुबैना तौर पर 5 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ। इसके अलावा बारदाना स्कैंडल में भावलनगर से महकमा खुराक के कई अफसरान को गिरफ्तार किया गया। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान में गंदम स्मगलिंग एक संगीन मसला है, जिससे न सिर्फ कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आवाम को भी ग़िज़ाई बहरान का सामना करना पड़ता है। स्मगलिंग की ये सरगर्मियां सरकारी गोदामों से गंदम चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी तरसील के जरिए की जाती हैं। महकमा फूड अथॉरिटी ने अप्रैल 2023 में चकवाल से 10,000 बोरियां कब्जे में लीं। अप्रैल 2023 में ही बहावलपुर से 1200 बोरियां गंदम कब्जे में ली गईं। इसी महीने डेरा गाजी खान में हजारों बोरियां कब्जे में ली गईं, जबकि अक्टूबर 2023 में राजनपुर से 5,000 बोरियां कब्जे में ली गईं, जो खैबर पख्तूनख्वा स्मगल की जा रही थीं और जिनके बारे में बताया गया कि उनकी अगली मंजिल अफगानिस्तान थी। अगर पाकिस्तान में गंदम की काश्त के हवाले से आदादो शुमार को देखा जाए और खास तौर पर ज़ेरे काश्त रकबे से फी एकड़ पैदावार का तनासुब देखा जाए, तो अंदाजा होता है कि गंदम की काश्त और इसकी पैदावार के हवाले से हम काफी हद तक पसमानदा हैं और एक बहुत बड़े रकबे पर काश्त और वसाइल खर्च करके भी हम अपनी जरूरत के मुताबिक गंदम पैदा नहीं कर सकते। तेजी के साथ बदलते हुए मौसम, खास तौर पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी गंदम की पैदावार पर असरअंदाज हो रहा है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के PhD स्कॉलर तौसीफ अब्बास एक अमरीकी यूनिवर्सिटी के ताउन से पाकिस्तान में तब्दील होते हुए मौसम में गंदम के ऐसे बीज तैयार करने में मसरूफ हैं जो सख्त गर्मी में भी बेहतर पैदावार देगा। हमारा किसान 6 पानी तक चला जाता है और किसी के पास ये भी हाल होता है कि पानी देने के लिए भी नहीं होता। अब मसला पता है इसमें क्या है? मसला ये है कि आगाही, फार्मर को बताया जाए, उसको वैराइटीज़ दी जाएं। अब फार्मर कई सालों से ना अपनी रखी हुई वैराइटीज़ लगाता है। उससे मसाइल क्या आते हैं? उससे मसाइल ये आता है कि वो वैराइटी एक स्टेज ऐसे आता है जिसमें हम साइंटिफिकली टर्म्स यूज़ करते हैं कि वो पोटेंशियल देना छोड़ देती है, तो उसके लिए उसको चेंज लानी पड़ती है, नई वैरायटी रिप्लेस करनी पड़ती है उसकी जगह। अब फार्मर उसी को लगाता जाता है, उसकी यील्ड पे वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है। पहले जो वैरायटी जो हमें अवेलेबल होती है पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से, वो थोड़ी मतलब
चंद पैसे कुछ महंगी ज़रूर होती है, लेकिन उससे आप ये देखिए प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, जो एंड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है। फार्मर पहले पैसा भरने से एंड वाले पे वो चीज़ नहीं देखता। तमाम साइंटिस्ट जो हमारे पाकिस्तान में हैं वो जो डिफरेंट स्ट्रेसेस हमारे मुल्क में आ रही हैं उस एस्पेक्ट पे ख़ास तौर पे जो इन्वायरमेंट के हवाले से टेम्परेचर है और ड्राउट है और ह्यूमिडिटी, इन तीनों के हवाले से जो है वो स्पेशली अब इसके ऊपर जो है वो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसेस को लिया। हमारे एक साइंटिस्ट जो हैं वो काम कर रही हैं इसके ऊपर, हाई टेम्परेचर और हीट स्ट्रेस के ऊपर काम कर रही हैं। उस पर उन्होंने कुछ लाइनें जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवाई भी हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका से उन्होंने लाइन्स मंगवाई जिनको यहाँ पर अपनी लोकल इन्वायरमेंट में उनको चेक किया है, टेस्ट किया है कि ये कैसा परफॉर्म करती हैं, इनमें कितनी बर्दाश्त है, ये हमारे जो यहाँ हाई टेम्परेचर है उसमें कितनी यील्ड ये दे सकती हैं। तो हमें बड़े अच्छे उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल हुए हैं। इसी तरह डाउट के हवाले से भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं। फिर हम नॉर्मल रूटीन में कन्वेंशनल तरीके से वैराइटीज़ बनाते हैं। तकरीबन 500 कनाल मैंने गंदम लगाई हुई है जी। एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे खाद और बीज, डीज़ल बहुत महंगा है, उसके अलावा आपके ट्रैक्टर, मशीनें, फिर आपको लेबर बहुत कास्ट पड़ती है, तो रेट इतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से फिर लॉस हो गया। फिर मौसम की वजह से आपको पता है इस दफ़ा फसलें उस तरह हमारी नहीं हुई जैसे पहले होती थी इस इलाके में। बरानी एरिया है, यहाँ पे हम 2 फसलें लगाते थे, अभी वो 2 फसलें भी नहीं लगा पा रहे हैं, 1 फसल लगा रहे हैं और उसमें भी हमें नुकसान हो रहा है। जनवरी फरवरी के अंदर भी जो रेन स्पेल है वो बड़ा पुअर रहा है। चंद एक इलाकों पे बारिश हुई है लेकिन इतने mm की नहीं हुई बारिश के ये जितनी हमें क्रॉप के लिए चाहिए होती है। कुछ हमारे पास ये येलो कलर की हैं, इसके स्पाइक बहुत अच्छा है, बहुत, इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हुकूमत के जारी करदा आदादोशुमार को देखा जाए तो इस साल सिर्फ पंजाब में 1,60,000 एकड़ जमीन पर गंदम काश्त की गई और 99% काश्तकारों ने वही रिवायती इकसाम काश्त की जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि अगर मुतबादिल बीज मौजूद हों तब भी काश्तकार को बर वक्त रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। ग्लोबली पूरी दुनिया में मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और हम अक्सर न्यूज़ सुनते हैं ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो है ये मुख्तलिफ वेदर पैटर्न्स जो हैं वो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जबकि पहले वो इस तरह नहीं थे। इसी तरह पाकिस्तान भी उन्हीं पैटर्न्स का शिकार हो रहा है कि जैसे रबी सीज़न में हमारे थ्रू आउट द सीज़न बारिश नहीं हुई। टेम्परेचर सोइंग के वक्त भी नवंबर में टेम्परेचर ज़रा हाई था क्योंकि वक्त पे बारिशें नहीं हुई, बल्कि हुई नहीं बारिशें। और फिर उसके बाद आप देख लें जनवरी फरवरी के अंदर भी जो रेन स्पेल है वो बड़ा पुअर रहा है। चंद एक इलाकों पे बारिश हुई है लेकिन इतने mm की नहीं हुई बारिश के ये जितनी हमें क्रॉप के लिए चाहिए होती है। लेकिन अगर हमारी वैराइटीज़ देखें तो हमारे पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो वैराइटीज़ बना रहे हैं, उनमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और हमें ये कुछ ना कुछ यील्ड जो है वो हमें मिल रही है। जिस तरह ये पिछले साल भी टेम्परेचर बहुत हाई था और हमारे जो है वो वीट प्रोडक्शन रिकॉर्ड 31 मिलियन टन्स हुई थी यील्ड। पूरे पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग और ये जो सारा कुछ एनवायरनमेंट आपका चेंज हुआ है सारा, उसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं, फार्मर सारे परेशान हैं। एक खाली गंदम का फार्मर परेशान नहीं है, आपके बाकी जो, क्योंकि आपको पता है गंदम के ऊपर हमारे सारे जो कैटल होते हैं उसी के ऊपर इंसार होता है सारे साल का, क्योंकि पूरा साल हम उनको वही देते हैं। बाकी तो हमारे जो इलाके हैं आप प्लानिंग की वजह से या आबादी की जो सेक्टर आपके यहाँ पे बन गए हैं उसकी वजह से आप जानवरों को, पहले हमारे जानवर बाहर चरते थे, चरा इधर बहुत था, घास हमारे इधर बहुत अच्छा घास है चरने का, तो अभी वो हमारी चराईगाहें ख़त्म हो गई हैं, तो उसकी वजह से फिर हम इस पे निसार करते हैं गंदम पे। अगर गंदम हमारी कम होती है तो उससे हमें वो कैटल का भी बड़ा नुकसान होता है, कैटल फार्म जो हमारे हैं उसमें बड़ा नुकसान होता है। डॉक्टर तौसीफ अब्बास नकवी ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गंदम की ऐसी इकसाम पर तजर्बात कर रहे हैं जो गर्म मौसम को दूसरी इकसाम की निस्बत ज़्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स को उन्होंने ऐसी इकसाम के बारे में बताया जो कम पानी में भी पूरा झाड़ देती हैं और उनकी पैदावारी सलाहियत दूसरी इकसाम से बेहतर है।
वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से और हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का जो आपस में कोलैबोरेशन है, उसके थ्रू जो हम डाइवर्सिटी का जो जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं वो जर्मप्लाज्म लेके आए। ये देखें कि ये रेड कलर की है और ये इसमें देखें इसमें टोटली डिफरेंस है, ये टेट्राप्लाइड है। इसके बाद ऐसे जैसे हेक्साप्लाइड है, गंदम की 2-3 किस्में होती हैं जिसमें हम मतलब कि हेक्साप्लाइड भी यूज़ करते हैं, टेट्राप्लाइड भी यूज़ करते हैं। कुछ ब्रेड्स के लिए होती है टेट्राप्लाइड, और हेक्साप्लाइड जो हैं वो हमारी मोस्टली चपाती बनाने के लिए जो डो के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। कुछ हमारे पास ये येलो कलर की हैं, इसके स्पाइक बहुत अच्छा है, बहुत इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से डिफरेंट किस्में हैं, ये है बाकी भी डाइवर्सिटी है। अब हम कुछ ना हमने इनको डिफरेंट पहले स्क्रीन किया था, अब हम इनको ना जो सिलेक्शन किया हम डिफरेंट पर्पसेस के हवाले से हम फिर इनको डिफरेंट प्लॉट्स में लेके गए हैं बड़े स्केल पे। गंदम का बहरान आने वाले 5 महीने में पूरे मुल्क में हुकूमत के लिए एक चैलेंज खड़ा कर सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को 4 से 5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम बैरून मुल्क से मंगवानी पड़ेगी और $2 बिलियन पाकिस्तान से बाहर जाएगा। इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ जो कारोबारी हजरात हैं उनको होगा। आवाम को महंगी गंदम और आटा ख़रीदना पड़ेगा और जो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट ने पहले ही नहीं की है, इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया है, जिससे जो ताजिर हैं, जो मिडल मैन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती गंदम उठा रहा है और किसान जो हैं वो मेजर सेटबैक फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ किसानों को नुकसान होगा, आटा महंगा होगा और हुकूमत के लिए नया चैलेंज ये होगा कि पाकिस्तान से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर जाएंगे और महंगी गंदम ख़रीद के फिर आवाम को यहाँ पर देनी पड़ेगी सस्ते दामों, जिससे मसाइल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आपने जो हमसे वादा किया था और आपके वादे पे हमने गंदम काश्त की है, तो खुदारा उस वादे को पूरा करें। पानी जब हिमालय से चलता है और कराची तक पहुंचता है, उस दौरान उसकी मूवमेंट के दौरान जो लॉसेस हैं, उस ट्रांसपीरेशन को, उस वेपो ट्रांसपीरेशन को, उस डीप पर्कुलेशन को और सीपेज के जो लॉसेस हैं, उस दौरान जो नुकसानात हो रहे हैं उनको कम करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों के लिए सहूलियात का ऐलान किया और ये कोशिश भी जाती रही कि पंजाब के किसान रवां साल गंदम के लिए ज्यादा जमीन मुख्तस करें ताकि ज्यादा पैदावार हासिल हो सके। इसके अलावा हुकूमत पंजाब ने एक मुहिम शुरू की जिसमें बताया गया कि पंजाब में किसान खुशहाल है और हुकूमत इनके लिए खुसूसी इकदामात कर रही है, जैसा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और किसान कार्ड वगैरह। दूसरी तरफ किसानों के नुमाइंदों ने हुकूमत के इन इकदामात को मुस्तरद कर दिया। कैसा जुल्म है कि हुकूमत पंजाब कहती है कि किसान खुशहाल है। किसान जितना इस साल और पिछले साल से लेके गंदम की काश्त पे गंदम का रेट नहीं मिला और फिर गन्ना आ गया, गन्ने का 350 के हिसाब से जो गन्ने का रेट था वो नहीं मिला और अभी आपको पता है 22 से 25 अरब रुपए शुगर मालकान ने हमारे देने हैं। लेकिन ईद गुजर गई, लोग उनके दरवाज़ों पे बैठे रहे, परअमन एहतजाज हम करते रहे, लेकिन शुगर मालकान गंदम का इशू और ख़ासकर काटन हमारी थी वो उसका रेट नहीं मिला। अभी वो मरीम साहबा कहती है कि मैंने ट्रैक्टर दे के गंदम के किसान को खुशहाल कर दिया। 70 लाख किसान था, उसमें से 1000 ट्रैक्टर निकाला है और वो भी ऐसा दिया है कि उन्होंने 12 एकड़ 4 एकड़ पे कुरानंदाजी की है जिसपे गंदम की काश्त ही नहीं थी। उस ज़मींदार को ट्रैक्टर मिल गया और जिसने वो उसको भी मिल गया जिसकी ज़मीन ठेके पे और ठेकेदार को कुछ नहीं मिला, लेकिन ज़मींदारों को ट्रैक्टर वो भी जो मिला है वो भी उसकी कोई निज़ाम नहीं था कि कोई उसको पहले चेक करते कि ये काश्तकार है, ये इसने गंदम काश्त की है, ये भी कोई निज़ाम नहीं था। 1000 ट्रैक्टर से क्या 70 लाख किसानों का पेट भर जाएगा? 2 साल कबल हमारे जो ज़रूरी ट्यूबवेल्स होते थे उसके ऊपर फ्लैट रेट्स होते थे जो 5 रुपये पर यूनिट बनता था। तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया है वो 1 यूनिट का ज़मींदार को 42 रुपये बनता है।
तो दूसरी तरफ जाएं तो 2 साल कबल हमें यूरिया जो है वो 2,2500 रुपये में अवेलेबल थी, DAP हमें 6,000 रुपये में अवेलेबल थी। अभी DAP जो है वो 14,000 रुपये पे है और जो यूरिया है वो 5,000 रुपये में अवेलेबल है। इसी तरह डीज़ल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डीज़ल की कीमत 2 साल कबल सबको पता है क्या थी और आज उसमें 100% से 200% इजाफा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और जो है इसके अलावा जो उसके ऊपर हम जो लेबर देते हैं वो उसमें भी इजाफा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी कास्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि अगर 3 साल पहले 4,000 रुपये गंदम का आमदादी कीमत मुकर्रर की गई थी तो इस दफ़ा तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि 5,000 रुपये आमदादी कीमत मुकर्रर की जाती। 2023 और 2024 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के साथ कई वादे किए कि वो इस साल गंदम की बम्पर क्रॉप उगाएं। हुकूमत उनसे गंदम का एक एक दाना खरीदेगी। सूरत हाल ये है कि अब हुकूमत किसानों से गंदम का एक भी दाना खरीदने को तैयार नहीं, बल्कि हुकूमत की तरफ से गंदम खरीदारी बंद करके किसानों को शदीद मायूस किया गया है। और मैं किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप ज़रूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए। मैं उनको इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दूँगी। और ज़्यादातर जिन लोगों ने कर्ज़े के लिए अप्लाई किया, जिन किसानों ने, वो तमाम वीट ग्रोवर्स हैं, गंदम उगाने वाले किसान हैं। और मैं ये कोशिश करूँगी, देखिए मैं एक बहुत मुश्किल जगह पे हूँ। मैं अगर किसान को या आड़ती को या माफियाज को प्रॉफिटेरिंग करने देती हूँ तो मुझे गरीब की रोटी भी सस्ती रखनी है। अगर वो रोटी 22 रुपये पे चली जाती है और माफियाज को फ़ायदा हो जाता है, जिनका नाम हमने किसान रखा हुआ है, जो असल में ब्लैकमेलर्स हैं, अगर उनको फ़ायदा होता है और गरीब की रोटी 14 करोड़ की रोटी महंगी हो जाती है, तो ये कोई अक्लमंदी है? मुझे किसान को भी खुशहाल रखना है और मुझे गरीब की रोटी भी सस्ती रखनी है इंशाअल्लाह ताला। और उसके लिए मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। हम ये कोशिश करेंगे कि किसान को कर्जा भी मिले और किसान ब्लैकमेल भी ना हो, और किसान को जो है वो उसका जो कॉस्ट है, जब गंदम वो बीज रहा है, जब वो गंदम सो कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट है हम उसको नीचे लेकर आएँ, उसको ऐसा बीज ला के दें कि उसकी जो पर एकड़ यील्ड है वो इन्हांस हो, ताकि उसको फ़ायदा हो। तो मैं किसानों को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ, वीट ग्रोवर्स को जो वीट उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी, आप फ़ायदे में रहेंगे, आप बेधड़क होकर गंदम उगाएं। 2025 में मुल्क भर के किसानों ने गंदम की फसल के लिए DAP खाद की बोरी 12,000 से 15,000 रुपए में खरीदी। आमतौर पर 1 एकड़ के लिए 1 बोरी DAP खाद इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह किसानों ने यूरिया खाद की बोरी 4500 रुपए में खरीदी और गंदम की काश्त करते वक्त 1 एकड़ में 2 बोरियां यूरिया खाद डाली जाती हैं। इसके अलावा किसानों ने महंगा डीजल और बीज इस्तेमाल किया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक किसानों को इस साल गंदम की फसल में 35 से 40 हजार रुपए फी एकड़ खसारे का सामना है। इस तरह मुल्क भर के गंदम काश्त करने वाले किसानों को एक अंदाजे के मुताबिक 1100 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुख्तसर हम वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आपने जो हमसे वादा किया था और आपके वादे पे हमने गंदम काश्त किया, तो खुदारा उस वादे को पूरा करें। ये आपने जो पैकेज का ऐलान किया है, दीगर पैकेज जो भी आपने दिए हैं, ये 2 और 3% से ज़्यादा ज़िम्मेदारों तक नहीं उसका जो है वो समरात पहुँचते। तो खुदारा इन पैकेज वाली सियासत से निकल आएँ। बराह रास्त कोई चीज़ अगर देनी है तो वो ज़िम्मेदार को दें, अगर कोई फ़ायदा देना है तो वो ज़िम्मेदार को दें। उसकी बेहतरीन सूरत ये है कि ये जो सोना गंदम की सूरत में अभी हमारे खेतों में पड़ा है और जो पक के तैयार हो चुका है, इसको प्रॉपर तरीके से और बाइज़्ज़त तौर पे ज़िम्मेदार से ख़रीदा जाए और इसकी मुनासिब कीमत जिसमें ज़िम्मेदार को उसमें से फ़ायदा मिले वो दे।
क्या 2025 में हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में दिवालिया होने वाले किसान 2026 के लिए मतलूबा मिकदार में गंदम की फसल काश्त कर पाएंगे? इसके अलावा क्या आटे की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी? अगर हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करती तो इस साल गंदम काश्त करने वाले किसान अगले साल गंदम की काश्त में दिलचस्पी नहीं लेंगे और यूं गंदम के हवाले से एक बहरान जन्म लेगा और जखीरा अंदोज इस कोशिश में होंगे कि ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा की जाए। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां और ख़ास तौर पर पानी की किल्लत हमारी ज़राअत के लिए मुस्तकबिल के बड़े चैलेंजेस हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है और बारिशों में कमी के अलावा इलाकाई तनाज़ात के बाइस पाकिस्तान के पानी को रोका जा रहा है और इम्कान यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम का मसला शिद्दत इख्तियार करेगा और इससे हमारी ज़राअत शदीद मुतासिर होगी। 2030 तक 40 ये कंट्रीज़ जो हैं जिनमें सीवियर किस्म का ड्राउट आएगा और सीवियर ये किस्म का जो है वो टेम्परेचर स्ट्रेस आएगा, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, उसमें पाकिस्तान भी है। और आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट ने ये कुछ दिन पहले इनिशिएटिव भी लिया है कि जो पानी है उसका ज़िया ना करें, बिला वजह वॉशिंग के लिए पानी इस्तेमाल ना करें और जो है ज़रूरत के मुताबिक पानी को इस्तेमाल करें। ये बिला वजह जो है सड़कों पे ना गिराएं, गाड़ियाँ ना धोएं। उसकी वजह भी यही है कि शायद ये गवर्नमेंट ने भी जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑल दोज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनको भी अब जो है वो स्ट्राइक हुआ है कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हुकूमत को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे ट्रांस बाउंड्री इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, जो इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, जो इंडिया इंटरनेशनल मुआहदों की ख़िलाफ़ वर्जी करके हमारे दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब पे गैर कानूनी डैम्स बना रहा है, पाकिस्तान को सफारती तल्लुकात जो है वो बहाल करके उनको बुरुए कार लाते हुए इंडिया को साथ नेगोशिएट करना चाहिए और इंडिया जो हमारा पानी रोक रहा है उस पानी को बचाना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को सूबों के दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ मज़ीद डैम्स बनाने चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी वो 30 दिन है वो कम से कम 50 दिन तक चली जाए। फिर पानी के जो मूवमेंट के दौरान कन्वेंस लॉसेस हैं, पानी जब हिमालय से चलता है और कराची तक पहुंचता है उस दौरान उसकी मूवमेंट के दौरान जो लॉसेस हैं उस ट्रांसपीरेशन को, उस वेपो ट्रांसपीरेशन को, उस डीप परकुलेशन को और सीपेज के जो लॉसेस हैं उस दौरान जो नुकसानात हो रहे हैं उनको कम करना चाहिए। बुनियादी तौर पर ज़रूरी ममालिक में ये मामला इंतज़ामी होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमने फसलों की पैदावार और फसलों से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं उनको इंतज़ामी से ज़्यादा सियासी बना दिया है और यही वजह है कि हमारे यहाँ अगर फसल बेहतर हो तो सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, अगर किसी साल फसल कम हो और हमारी ज़रूरियात को पूरा ना कर सके तो अपोजिशन जो है वो इसको एक सियासी मसला बना लेती है। ये सियासी मसला नहीं है, ये एक इंतज़ामी मामला है कि आप किसान को किस हद तक सहूलत दे रहे हैं, कितना सब्सिडाइज़ कर रहे हैं और सबसे बढ़कर क्या उसके लिए बीज सस्ता है, खाद मुयस्सर है, सस्ती है और दीगर जो जैसे बिजली के निरख हैं किसानों के लिए क्या वो मुनासिब सतह पर हैं ताकि वो अपनी फसल पैदा कर सकते हैं। और सारी दुनिया में जो ग्रोअर होता है और ख़ास तौर पर जो ग़िज़ाई अजनास पैदा करता है उसको हुकूमतें उसकी मदद करती हैं।